नमस्कार, आप डॉक्टर साहिब देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। अक्सर लोगों के आंखों में बहुत पहले चोट लगता है, लेकिन चोट लगने के बावजूद आंखों में कई बार लंबे समय तक लाली रह जाती है। तो ये क्यों होता है और इस बारे में जानकारी बताने के लिए हमारे साथ बैठे हैं बिहार के जाने माने आंखों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, अक्सर बहुत पहले चोट लगता है लेकिन आंखों में लंबे समय तक लाली रह जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहले ये समझें आप कि आँख एक बहुत ही नाजुक अंग है। स्लाइटेस्ट चोट हैवॉक क्रिएट कर सकता है, इसलिए पहले आँख को तो बचाना सीखें कि चोट ना लगे। बच्चे लोग को भी अवेयर करें, अपने भी अवेयर करें रहें कि चोट ना लगे। और अगर चोट लगता है तो उसको नेत्र चिकित्सक से मिलकर उचित उपचार कराएं, क्योंकि चोट एक मामूली चोट, ट्रिवियल चोट से लेकर के वो बड़े चोट जिसमें कि दृष्टि दोष हो सकता है, वो भी अपना जा सकते हैं जी। तो ऐसे में देखना होगा कि भाई किस तरह का चोट लगा। चोट जो मामूली चोट है, तो मामूली चोट के लिए भी नेत्र चिकित्सक से मिलकर आप देखेंगे कि कॉर्नियल अब्रेजन वगैरह अगर है कि नहीं है, आई में क्या है। अगर कॉर्नियल अब्रेजन है थोड़ा सा मामूली, तो आप उसमें दवा उवा दे दें, पैड एंड पैच करें और वो ठीक हो जाएगा आपका कॉर्नियल अब्रेजन का। इससे ज़्यादा अगर ब्लंट ट्रॉमा हो गया, इंटरनल इंजरी हो गया है या फिर परफोरेटिंग इंजरी शुरू में हुआ, तो आई में बच्चे खेलते हैं, खेलने में तीर धनुष से खेल या नुकीला चीज़ से अपना चोट लगा लेते हैं, जिसमें कि परफोरेटिंग इंजरी हो जाता है। तो उसका एकमात्र इलाज सर्जरी है कि ऑपरेशन करके उसके परफोरेशन को आप सील करते हैं। अब दूसरा ब्लंट इंजरी टाइप का हो गया। ब्लंट इंजरी किसी को कहीं पर मारपीट हो गई, मुक्का लग गया, कहीं चोट लग गया, किसी तरह का हो गया। ये चीज़ों में बहुत सा दिक्कतें बाहर से दिखाई दे के ना दे, लेकिन अंदर में गंभीर चीज़ों का द्योतक हो सकता है। तो अगर चोट लगा हो तो देख लें कि रोशनी कम है कि नहीं, आंखों में दर्द है कि नहीं, लाली है कि नहीं। तो दर्द, लाली और अगर रोशनी कम रहे और उसके अंदर सेल्स फ्लेयर रहें, तो स्टेरॉयड ड्रॉप का भी देना पड़ सकता है। और उसका पूरा इन्वेस्टिगेट करें आप, विजन देखें, रिफ्रैक्शन करके देखें चश्मे से कि विजन बढ़ता है कि नहीं तो उसको डायलेट करें। डायलेट करके आप उसको मशीन से देखें और ख़ुद भी फंडस देखें। और फंडस में अगर लगता है कि मैकुलर एडिमा टाइप की चीज़ है, उसमें कुछ सूजन है, तो आप वो जो सूजन के साथ उसको ओसीटी जांच वगैरह करा लें, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। आजकल जो विज्ञान की प्रगति पर एक से एक इक्विपमेंट निकल गए हैं जांच के, जिस जांच के इक्विपमेंट से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि रेटिना हेल्दी है कि नहीं। अगर रेटिना हेल्दी है तब तो कोई बात नहीं है, अनहेल्दी होगा तो उसमें फिर स्टेरॉयड खाने का देना पड़ सकता है ताकि सूजन कम हो। इसके अलावा आप देखें, इसके अलावा जो है वो चोट लगने का, जैसे आपने कहा कुछ दिन के बाद अगर जो आ गया तो चोट लगा आप कर लिए, तो चोट लगने से आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक मिड्रेसिस यानी कि पुतली फैली रह जाती है उसकी, तो फोटोफोबिया होता है। कितने केस में चोट लगने के बाद आँखों का प्रेशर बढ़ता है, इसे ग्लूकोमा कहते हैं। तो प्रेशर जो बढ़ता है, तो वो प्रेशर जब बढ़ता है तो काफ़ी वो दर्द वगैरह होता है। तो उसमें फिर हम लोग दवाई ववाई दे के प्रेशर कम करते हैं, तब वो दर्द कम होता है, तब हमें लगता है कि प्रेशर के कारण था कि नहीं था। तो चोट में जैसे न, चोट में उसके बाद ग्लूकोमा हो सकता है, उसका यूवीआईटी जो लाली होना, दर्द होना, ये सब आँखों में होता है। इसमें स्टेरॉयड ड्रॉप देना पड़ सकता है, वो अपना करना पड़ता है। पर्दा में अगर दिक्कत है तो पर्दे का जांच कराना है, उससे भी रेडनेस हो सकता है। पर्दा में रेटिनल डिटैचमेंट हो क्या नहीं हो। तो पूरा अगर चोट लगे तो आँख का पूरा जानकारी, एक एक अंग का जानकारी, और एक्सपर्ट अगर जो उसमें कुछ कहें तो वो बातें माननी है। अपनी अकल लगाने से अगर पेशेंट कह देगा, मान डॉक्टर ने कुछ कहा, पेशेंट नहीं, अगर अपनी अकल लगाएंगे तो उसमें डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। उससे बचने के लिए जब कभी हो तो अपने चिकित्सक से संपर्क करें। आपको चोट किस ग्रेड का है, उसके लिए क्या उपचार करना है, ये नेत्र चिकित्सक बताएंगे आपको। उसके बाद अकॉर्डिंगली फॉलो करिए तो आगे दिक्कत नहीं होगी। और जैसे आप अभी देख रहे हैं कि भाई चोट के बारे में जो आँख में है, तो आँख में कभी कभी आई लैश के पास चोट लगता है, फिस्ट इंजरी में बहुत भयानक लाल लगता है, ब्लू रहता है। लाल ब्लू तो होगा, लेकिन आई को देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल चोट है, चोट को गंभीरता से लें। चोट अगर लग जाए नेत्र चिकित्सक से मिलें, किस ग्रेड का चोट है ये दिखवा लें, उसकी दवाई दारू करें, ज़रूरत पड़े तो ओसीटी वगैरह करें। और जिस तरह का चोट जिस कारण से, उस कारण से दवाई देंगे। और चोट लगने के बहुत दिन बाद में
वो ट्रोमेटिक कैटरैक्ट यानी कि चोट लगने के कारण मोतियाबिंद भी हो सकता है वो। तो मोतियाबिंद भी चोट लगने के बाद हो सकता है, ग्लूकोमा भी हो सकता है, यूवेटिस भी हो सकता है, अन्य बहुत डिजीज चोट के बाद होता है। सिर्फ चोट अगर लगे तो उसको लाइटली नहीं ले, उसको इन्वेस्टिगेट करते रहें और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ नियमित अंतराल पर दिखाएं, क्योंकि उस वक्त मान लीजिए नहीं भी होगा, लेट ऑनसेट ग्लूकोमा हो सकता है। लेट ऑनसेट बहुत समस्याएं हो सकती हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक मेट्रिसेस क्या होगा चोट का, वो सब आप देख लें, सब मिल करके, और तब आप देखें, ताकि चोट लगने के बावजूद भी आपकी आंखें काम करती रहेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए कॉन्शियस होना, उपचार होना, इलाज होना जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिब ने जो जानकारी बताई है वो आपने ठीक से सुना और समझा होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट के माध्यम से या मेल बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।